बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, चिकन पकोड़ा बिरयानी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। ये बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये चिकन पकोड़ा बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आप इसको बहुत ही आसानी के साथ अब आप इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी मसाला हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला, मैंने घर के मसालों के साथ इसको तैयार किया हुआ है। आप वहाँ से देख के ये मसाला भी घर में तैयार कर सकते हैं। उसको 2 से 3 महीने के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खुला बर्तन या परात ले लीजिए और इसके अंदर 1 किलो आलू मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। पालक हमें चाहिए होगी 100 ग्राम और इसको भी मैंने अच्छी तरह वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ओनियन प्याज हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम और इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। शिमला मिर्च हमें चाहिए होगी 250 ग्राम और इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। चिकन बोनलेस हमें चाहिए होगी 500 ग्राम, आधा किलो, और इसको भी मैंने अच्छी तरह वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ग्रीन चिली सब्ज़ मिर्च हमें चाहिए होगी 8 से 10 पीसीस और इसको भी छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। अजवाइन हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। सूखा धनिया साबुत हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। नमक हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दिया है। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। गरम मसाला हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। सुरख मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अनारदाना हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून, मैंने बारीक कुटा हुआ अनारदाना इसमें इस्तेमाल करूंगा। बेसन हमें चाहिए होगा 1 किलो, लेकिन बेसन आपने इसके अंदर सारा एकदम नहीं डालना, आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बेसन इसके अंदर ऐड करना है, ताकि जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना बेसन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। वैसे मैंने 1 किलो बेसन इसके अंदर ऐड करूँगा। 2 अंडे हमें चाहिए होंगे, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आपने इसके अंदर फ़ौरन पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि सब्जियों के अंदर पानी मौजूद होता है, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पानी ऐड करना है। पहले आपने इसको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लीजिए, ताकि जितना पानी की हमें ज़रूरत होगी फिर हम इसके अंदर इसी तरह पानी ऐड कर लेंगे। और साथ साथ हमने इसके अंदर बेसन भी ऐड करना है, ताकि हमारा पानी ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए अभी आप इसके अंदर थोड़ा सारा पानी ऐड कर दीजिए और साथ ही बेसन भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट आपस में अच्छी तरह मिक्स हो सकें और इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आए। तो जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये पकोड़े बनेंगे और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। सारा कमाल ही इसका मिक्सिंग के ऊपर है। जितनी अच्छी आपकी ये मिक्सिंग होगी हमारे ये पकोड़े उतने ही ज़बरदस्त बनेंगे और हमारी ये बिरयानी बहुत ही टेस्ट में ज़बरदस्त बनेगी और जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। ये देख लें हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको आपस में मिक्स कर लिया है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल तैयार हो गया है। अभी आपने इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है, ताकि तमाम मसाले आपस में अच्छी तरह रस बस जाएँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर आपने हाफ कप ऑयल ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने प्याज लिए हैं 500 ग्राम और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। पहले हमने प्याज जो लिए थे वो हमने पकौड़ों के अंदर डाले थे और ये 500 ग्राम हमने इसकी ग्रेवी बनानी है, यानी कि इसका वो कौरमा सा बना लेना है हमने। फिर इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा वो ऐड कर देना है। जब प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून
सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देना है। उसको 2 से 3 मिनट आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि ज़ीरे की खुशबू प्याज के साथ ऐड हो सके और बहुत ज़बरदस्त इसमें जायका आए। फिर इसमें लहसुन और अदरक का 2 टेबल स्पून वो आपने ऐड कर देना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट वो आपने इसके अंदर ऐड करके इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसुन और अदरक की खुशबू जायका इस ग्रेवी के अंदर ऐड हो सके और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये ग्रेवी बने। तो सारा कमाल ही आपका यह है कि जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। फिर इसके अंदर आपने बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने अच्छी तरह 2 से 3 मिनट आपने इसको भून लेना है ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। तो अच्छी तरह आपने इसको 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको भूनना है। आपने फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं करना ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। तो फिर इसके अंदर हमने टमाटर का पेस्ट लिया है 250 ग्राम, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। बस आपने टमाटर लेकर इसको ग्राइंडर में डालना है और इसका अच्छी तरह पेस्ट बना लेना है और फिर वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। मैंने इसके अंदर 250 ग्राम 1 पाव के करीब टमाटर का पेस्ट ऐड किया है। जब ये अपना ऑयल थोड़ा सा छोड़ना शुरू हो जाए यानी इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए तो इसको आपने एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो भाई ये देख लें हमारे टमाटर भी अच्छी तरह इसमें कुक हो जाएंगे और गल जाएंगे। फिर इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च वो ऐड कर देनी है। नमक 1 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रीन चिली पेस्ट हमें चाहिए होगा, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट वो 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दिया है और 3 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह अभी आपने मिक्स कर लेना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। तो आपने अच्छी तरह बस इसको मिक्स करना है। तो ये हमारा बर्तन थोड़ा सा छोटा है, मैं इसको बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दूंगा। तो इसको देख लें मैंने एक थोड़ा सा बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दिया ताकि हमारी ये ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बन सके और बाकी जो चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करनी है ताकि अच्छी तरह वो इसमें कुक हो सके। तो फिर इसको कवर लगाकर आपने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर रख देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर आपने 1.5 लीटर ऑयल ऐड कर देना है और इसके अंदर जो हमने मटेरियल पकौड़ों के लिए बना लिया था वो आपने 1-1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देना है। जब आपका ऑयल मीडियम से थोड़ा सा ऊपर गर्म हो जाए तो फिर आपने ये इसमें वो मटेरियल 1-1 चम्मच आपने ऐड कर देना है। आपने 1 ही चम्मच भर के इसके अंदर एक ही दफ़ा में ऐड करना है ताकि हमारे पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त बन सके और इसको आपने फासले के साथ थोड़ा सा ऐड करना है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टच ना हो ताकि हमारे पकौड़े आपस में जुड़े नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये पकौड़े बन सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है और इसके अंदर 3 से 4 कड़ी पत्ता वो भी आपने ऐड कर देना है। उसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल करने के लिए इसको रख देना है। तो ये देख लें हमारे पकोड़े भी थोड़े से होने शुरू हो गए हैं। आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है यानी कि एक दफ़ा हिला देना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं और अच्छी तरह इसको आपने मिक्स करना। हमने इसको लाइट गोल्डन सा कलर देना है। तो फिर आपने इसकी थोड़ी देर के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह कुक हो सके। तो ये देख लें हमारे पकोड़े अच्छी तरह बन चुके हैं और इसमें बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ गया। अभी आप इसको एक नट बार पे निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा नट बार के ज़रिए इसका बाहर आ जाएगा और हमारे पकोड़े हमको ड्राई मिल जाएंगे। तो बस आपने इसको नट बार के अंदर निकाल कर आपने थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है ताकि तमाम एक्स्ट्रा ऑयल अलहदा हो सके। तो ये देख लें हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। इसी तरह आपने सारे पकोड़े जितनी आपको ज़रूरत है उतने आपने इसको तैयार कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देख लीजिए हमारे पानी भी अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। अभी इसके अंदर मैंने 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो चावल मैंने लिए हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको मैंने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। तो बस आपने इसको इसके अंदर फिर ऐड कर देना है और इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है और इसके अंदर लेमन जूस हमें चाहिए होगा, तकरीबन 2 लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और ये भी आपने इसलिए डालना है ताकि हमारे जो चावल हैं वो अच्छी तरह कुक हो सकें। तो ये कवर उठा दीजिए और इसके बाद आपने देख रहे ग्रेवी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। फिर इसके अंदर 1 पाव दही वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि ये हमारी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बने और हमारे ये बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बन सके। फिर इसके अंदर आपने जो हमने
पकोड़े जो हमने तैयार कर लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने। आपने सारे पकोड़े एक दफ़ा नहीं डालने, आपने थोड़े सारे पकोड़े इसके अंदर ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ग्रेवी के साथ अच्छी तरह हमारे ये पकोड़े ऐड हो सकें। फिर इसके अंदर दोबारा आपने जो और हमारे बाकी पकोड़े पड़े हुए हैं वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। सारे एक दफ़ा आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स नहीं होंगे और हमारा ये पकोड़ा कोरमा बहुत ही अच्छा नहीं इसका जायका आएगा। तो बस आपने इसको थोड़े थोड़े करके पकोड़े इसके अंदर ऐड कर देने ताकि सारा मसाला इसके साथ ऐड हो सके। तो फिर इसको आपने कवर लगाकर 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रख देना है ताकि ये सारी इसमें मसालों की खुशबू रच बच जाए। हमारे चावल भी अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं, तो बस आपने इसको अभी ये ड्रेन कर लेना है, इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल लेना और हमें बॉयल चावल हमें मिल जाएंगे। तो ये देख लें हमारे बॉयल चावल बिल्कुल रेडी हैं। हमने इसको एक छाननी में निकाल लिया है और यह भी कवर उठाकर आपने बस इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ये हमारा ये पकोड़ा कोरमा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तवा ले लीजिए और इसके ऊपर आपने वही डिश का जिसमें हमने चावल बॉयल किए थे वो आपने इसके ऊपर रख देना है और तवे के नीचे आपने आंच को फुल आंच कर देनी है, यानी कि हाई आंच आपने कर देनी है। फिर इसके ऊपर आपने ऑयल ऐड कर देना है पेंदे के ऊपर। फिर इसके अंदर आपने चावल की एक तय लगानी है, बॉयल चावल जो हमने कर लिए थे उसकी एक तय आपने इसके ऊपर लगा देनी है। लेमन डालने से ये होता है कि जब हमारे चावल एक एक दाना आता है और खुला खुला खिला खिला इसमें आ जाएगा। और अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो हमने पकौड़ों का कौरमा बना लिया था वो भी आपने उसके ऊपर ऐड कर देना है और इसकी भी एक तय आपने लगा देनी है। पहले आपने चावल की एक तय लगानी है और उसको अच्छी तरह आपने बैलेंस कर लेना है। फिर उसके बाद पकौड़ा कौरमे की एक तय लगा देनी है और उसको भी अच्छी तरह आपने बैलेंस कर लेना है। फिर इसके ऊपर आपने कौरमे की एक तय लगाने के बाद आपने इसके ऊपर बॉयल चावल की एक दोबारा तय लगानी है। थोड़ा सा ऑयल आप इसके ऊपर ऐड कर दीजिए, क्यों ये पकोड़े बहुत ज़्यादा ऑयल लेते हैं और खुशक हो जाते हैं, इसलिए इसके अंदर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करेंगे। फिर इसके ऊपर आपने एक चावल की बॉयल चावल की आपने तय लगा देनी है और उसको अच्छी तरह आपने बैलेंस कर लेना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी बिरयानी तैयार होगी इंशाल्लाह। फिर इसके ऊपर आपने पकोड़ा कौरमे की एक तय लगा देनी है दोबारा और अच्छी तरह आपने सारे तरफ इसकी तय लगाने के बाद इसको आपने कवर लगा के तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर दम वाली आंच के ऊपर आपने इसको रख देना है। ये देख ले तकरीबन हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। फिर आपने इसका कवर हटा लेना है और इसको हल्के हाथों के साथ आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बस लाइट सरा आपने इसको मिक्स करना है ताकि ज़्यादा आपने इसको वो नहीं करना ताकि हमारे चावल टूटे नहीं, और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि सारे चावल मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सकें। देख ले कितना अलग-अलग खिला खिला सा चावल हमारा आया है। तो हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रंगत, खुशबू, जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी ये बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मियारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये आपकी चिकन पकौड़ा बिरयानी आपने ज़रूर बनानी है और अपने फीडबैक से लाजमी बताना है। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।